साथियों नमस्कार, मैं नागेंद्र पांडे। जैसा कि सुबह आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से बता दिया गया था कि हमारे टीम के सदस्य हमारे प्रिय अनुज रामोत और तिवारी जी एवं अनुज नितिन शर्मा जी आज उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी से मिलने के लिए उनके आवास पर गए हुए थे। पहले से ये पूर्व नियोजित कार्यक्रम था, समय मिला हुआ था, इस वजह से गए थे। आज वहाँ गए तो पहले अंदर बहुत भारी भीड़ थी, वहाँ मौखिक रूप से बताया गया तो उन्होंने वहाँ कहा कि देखिए आप यहाँ बता रहे मुझे कोई बात याद नहीं रहेगी, तो बाहर फिर उन्होंने उसको लिखित में लिया। लिखित में लेने के बाद हमारे लिख के गए थे सभी लड़के, जो भी विज्ञापन वगैरह लिख के गए थे, तो उन्होंने ज्ञापन दिया और कहा क्या चाहते हैं आप। तो कहा सर प्रमुख सचिव जी को जो दीपक कुमार जी उनके लिए लिख दीजिए। उन्होंने तुरंत वहीं लिख दिया और कहा देखिए अभी आप लोग कुछ कितना भी कुछ कहेंगे, अभी बजट सत्र चल रहा है तो बहुत विशेष इसमें मुझे समय नहीं है। और उन्होंने दोबारा हमारी टीम को बोला कि सत्र जैसे समाप्त होता है आप लोग दोबारा आइए और आपसे मिलेंगे और समाधान किया जाएगा। उनका ये आश्वासन रहा और वो करने के बाद फिर वहाँ से लड़के डीजी सर के पास गए, वहाँ डीजी सर मिले नहीं। फिर नए जो डायरेक्टर बेसिक बने हैं श्री महेंद्र जी तो वो तो वहाँ थे नहीं, वो प्रयागराज में हैं थे आज, तो उनसे मुलाकात नहीं हुई। ज्वाइंट सेक्रेटरी जो गणेश सर हैं उनसे मिले, प्रमुख सचिव दीपक कुमार सर से, दोनों लोगों साथ में मिले। तो उन्होंने वही जो अभी हमारे कुछ सहयोगी 2-4 दिन पहले मिले थे वही आश्वासन की अभी और यहाँ भी जो जैसे मैं यहाँ सचिव सर से मिला था अनिल भूषण सर से, तो उन्होंने भी यही कहा था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हम बार बार नहीं झेलेंगे। यही वहाँ भी कहा गया, बिल्कुल उसी तरह कहा गया जैसे यहाँ कहा गया। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इतना ज़्यादा है, जैसे स्टे प्रक्रिया हटेगी और ये तुरंत भर्ती प्रक्रिया हम भी प्रयास करेंगे शुरू करने के लिए, बस कोर्ट से ही मतलब है। देखिए और मेरा अब व्यक्तिगत विचार मेरा ये है कि आप सभी लोग सत्र ये चल रहा है, बजट सत्र जो चल रहा है इसमें अपने क्षेत्र के, और यही हमारी टीम का भी पहले से उद्देश्य था और ये एक सलाह हुई थी कि सभी अपने अपने क्षेत्र के विधायकों से कहलवाया जाए, जिससे ये मुद्दा थोड़ा सा विधानसभा में उठे। जैसे पिछली बार चित्रकूट के विधायक अनिल प्रधान जी ने उठाया था इस मुद्दे को, थोड़ा सा चर्चा हुई थी। तो इसे अगर हम ही सभी पूरे जितने जिले हैं पूरे प्रदेश के, अगर सभी विधायकों से जिन जिलों में सबसे मिला जाए, जितने 403-4 विधायक हैं सबसे मिल के अगर उनको कहा जाए तो कोई ना कोई पक्ष विपक्ष जिसका भी हो वो अगर मुद्दा उठाता है तो कम से कम मुद्दा हाईलाइट होता है। तो हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हम सभी जितने सदस्य इस भर्ती से जुड़े हैं कि अपने क्षेत्रीय विधायक से मिलिए, और उनसे मिलने का मतलब तो लखनऊ में होंगे, फ़ोन के वार्ता से, जो अगल बगल के हैं लोग जाके मिल सकते हैं, टेलीफोनिक वार्ता हो सकती है, उससे कहिए कि सर ऐसी ऐसी बात है, आप थोड़ा सा हमारे भर्ती प्रक्रिया से और समझाइए उनको, क्योंकि ये प्रकरण है, या व्हाट्सएप जिससे लिख के भेजिए उनको, ज्ञापन बना के भेजिए और ये समझाइए कि सर ऐसी सी बात है, इसको मुद्दे को थोड़ा उठाइए, चर्चा कीजिए, तो इससे भी प्रभाव पड़ेगा। बाकी अभी वीडियो आने में लेट हो गया, हमारे साथी ने बताया था, चूँकि मैं वकील साहब के पास बैठा था काफ़ी देर से, वॉकिंग के बाद उनके घर चले गए, हमारे सहयोगी भी 2-3 लोग साथ में थे, तो कुछ चर्चा और थी तमाम स्ट्रेटजी। 1 तारीख को हम लोग ये चाह रहे हैं कि स्टे हट जाए, बाकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाए और फिर चाहे अपना ये चलता रहे, जो अपना केस वैसे ही चलते रहें। तो हमारा प्रयास यही है कि 1 तारीख को स्टे हट जाए। तमाम लोग सुनने में आ रहा है सरकारी वकील नहीं रहेंगे, क्या है कैसे है, कुछ भी है वो देखा जाएगा, अलग मैटर, लेकिन अपना प्रयास ये हो रहा है कि इस भर्ती प्रक्रिया से स्टे हट जाए। प्रयास किया जा रहा है, होगा नहीं होगा ये तो फिर कोर्ट का मैटर, आप लोग पीछे पड़ जाएंगे, सर नहीं हुआ क्या हुआ, तो ये प्रयास किया जा रहा है। और जो सहयोगी आ सकते हैं जा सकते हैं लखनऊ में तो वहाँ मिलिए, क्योंकि इन अधिकारियों से अब जैसे यही है, कितनी बार सचिव सर से मिल लिया, कोई मिलने से कोई मतलब, बार बार मिलने से मतलब कोर्ट से निर्णय होगा, बार बार वही कह के और हटा देंगे कि भाई कोर्ट में वो है आदेश, तो कोई टाइम वेस्ट करने से मतलब नहीं है। मिलना है तो लखनऊ में उच्च अधिकारियों से मिलिए, शासन से मिलिए, दबाव चल रहा है, हालांकि सत्र चल रहा है तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं इसमें, बजट सत्र चल रहा है अभी तो सभी के पास टाइम, लेकिन इतना हम कह सकते हैं अपनी भर्ती को, अपने क्षेत्रीय विधायकों को, सर मुद्दा अगर उठ गया ये विधानसभा में तो फिर थोड़ा सा बात बन जाएगी। और तो मुझे नहीं लग रहा, और 2 ही चीज़ भर्ती प्रक्रिया में इसमें हो सकती, या शासन का दबाव या न्यायालय का दबाव। तीसरा और दबाव तो अधिकारियों को दबाव तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कुछ करेंगे जब तक ऊपर से न्यायालय का और या शासन का दबाव नहीं होगा। तो हमारा यही प्रयास है हर जगह चतुर्दिक। अभी चूंकि हमारी टीम को पहले भी एक बार आपको बता दूं, पहले उप मुख्यमंत्री जी का समय मिला था हम लोगों को, लेकिन चूंकि इधर न्यायालय में व्यस्त है इस वजह से लोग नहीं जा पा रहे, तो देख रहे हैं यहाँ भी देखा जा रहा है टीम है, तो आज एक बार फिर से दोबारा समय लिया गया। तो अभी सुबह से बेचारे लगे ना, खाना पीना सब सुबह पहुंच गए, कल रिजर्वेशन करा के नितिन जी और रामोतार जी गए, अभी बैठे हुए हैं, शाम को उनकी टिकट भी, वो ट्रेन भी है, आ रहे हैं, और बहुत सराहनीय प्रयास था। कुछ और लोग जाना था लेकिन लखनऊ के लोग भी नहीं पहुंच पाए, यहाँ से भी हम लोग थोड़ा सा वकील साहब से काम था इस वजह से नहीं जा पाए, लेकिन उम्मीद है और आशा है अगली बार जब भी अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी मिलते हैं तो सब पूरी टीम जाएगी, और लोग जिसको आना है आप लोग भी आइए साथ में, और देखते हैं तब तक और लोगों से मिला जाता है, फिर देखते हैं समय मिलता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी प्रयास किया जा रहा है और तमाम लोगों से प्रयास किया जा रहा है। तो ये है, और बाकी तो मुझे नहीं लग रहा है कुछ करने से इसमें कुछ होगा अभी।
तो देखते साथी, बने रहिए इसी तरह। सहयोग आप लोगों का अपेक्षित है, हर तरीके से आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। और कुछ चीज़ें रह जाएंगी तो देखिए मैं कल परसों तक आपको जानकारी दूंगा। लेकिन धन्यवाद, आज हमारे साथियों का बहुत बहुत आभार जो कल से निकले हैं और बड़ी मेहनत से किया, आपको बिल्कुल दिल से सैल्यूट है। और साथियों फिर इसी तरह बने रहिए और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैसे कुछ और सूचनाएं मिलती हैं। हाँ, बाकी एक संक्षिप्त विज्ञप्ति तो जारी कर दी गई है, थोड़ा सा वीडियो अपलोड होने में कुछ टाइम लग जाए, कुछ हो जाए तो इसलिए ठीक है। फिर मिलते हैं साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।